हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, नया चैप्टर है हम लोग का। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, याद होगा, है ना। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ डिस्कस भी किया उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का फिजिक्स में है वो चैप्टर है 11 चैप्टर। ठीक है, जो क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस चैप्टर से क्या हुआ, बहुत सारा पोर्शन को डिलीट किया गया। जैसे कि ह्यूमन आई को डिलीट किया गया है उसमें। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये सब आप लोग इस बार नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्टली आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, डायरेक्टली आप लोगों को स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्सन हम लोग जानेंगे क्या होता है डिस्पर्सन। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और फिर हम लोग जानेंगे कि लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्कैटरिंग का। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, न्यू चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। ये 4 हम लोगों को कवर करने हैं, 4 टॉपिक, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है ना। प्रिज्म के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि प्रिज्म से क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। वाइट कलर जब निकलता है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोग जानेंगे डिस्पर्सन के बारे में। तो डिस्पर्सन भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, हम लोग डिस्पर्सन प्रिज्म में ही पढ़ते हैं डिस्पर्सन। ठीक है ना, कि डिस्पर्सन किस में होता है, डिस्पर्सन प्रिज्म में ही होता है। ये भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़ा होगा। फिर स्कैटरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, जैसे सनसेट और सनराइज के टाइम हम लोग को सन क्यों रेड अपीयर होता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग स्कैटरिंग में और उसका एप्लीकेशन जानेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो पहला टॉपिक हम लोग का है वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। ग्लास प्रिज्म सबसे पहले क्या है, ये प्रिज्म के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में जाना होगा, पढ़ा होगा, है ना। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म जनरली क्या होता है, एक पिरामिड का शेप का होता है। पिरामिड तो आप लोग जानते होंगे ना, मिस्र वगैरह में पिरामिड, ममीज होते थे जो पिरामिड में, है ना, वैसा शेप का होता है प्रिज्म। ये ऐसे ट्रायंगुलर दिख रहा है लेकिन असली में कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। और ट्रायंगुलर फेसेस को मिला के इसको बनाया जाता है। ठीक है, सॉलिड ट्रायंगुलर फेसेस को हम लोग जो मिलाते हैं इस तरह से, अलग अलग फेसेस को हम लोग जो मिलाते हैं तो इस तरह का प्रिज्म क्या होता है, सॉलिड बनता है। ऐसा कुछ होता है वो। ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड होगा, है ना। सॉलिड ग्लास को मिला के बनाया जाता है प्रिज्म। और प्रिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिज्म में हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं कैसे होता है प्रिज्म में रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये क्या, ये एक प्रिज्म मैंने बनाया है, ABC इसका नाम है। ठीक है ना, उसके बाद फिर जहाँ पे दो उसका ट्रायंगुलर सरफेस जहाँ पे मीट करता है, जिस जगह पे मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो A से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म जनरली क्या होता है, ग्लास का बना हुआ होता है ना। और प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ऑब्वियसली प्रिज्म क्या है, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में, यही हम लोग आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म में सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए प्रिज्म में यहाँ पे मैंने बनाया प्रिज्म, यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, इसका नाम है PE। PE क्या है, इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे है ना, जो लाइट रे क्या होता है, आता है रिफ्रैक्शन के पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो PE क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे ही वो क्या कर रहा है, ग्लास के अंदर जैसे इंटर कर रहा है ना, ये ग्लास प्रिज्म है। तो जैसे ही पहले कहाँ पे है, ये पहले एयर में है ना, एयर में है ना अभी, और उसके बाद कहाँ पे आ गया, उसके बाद ग्लास में आ गया, फिर से ग्लास से कहाँ बाहर निकल गया, फिर से ग्लास से बाहर निकल गया एयर में। समझ में आया बात। तो एयर फिर ग्लास फिर एयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीडियम चेंज करेगा लाइट। तो जैसे ही एयर से लाइट गया, ग्लास के अंदर इंटर किया, अब अपना वो मीडियम जैसे ही चेंज किया, है ना, जैसे ही वो मीडियम चेंज किया तो क्या होता था, जब लाइट रेरर से डेंसर जाता है, एयर क्या है, रेरर है ना, तो रेरर से डेंसर मीडियम जैसे ही लाइट गया तो वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रहा है। जैसे ही लाइट यहाँ से पास हुआ, जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर इंटर किया तो वो क्या हो गया, बेंड हो गया ऐसे, है ना। बेंड किधर हुआ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, नॉर्मल के साइड। तो अगर मान लीजिए ये लाइट रे स्ट्रेट जाता तो सीधा ऐसे निकल जाता, है ना। और ये क्या है, इसका नॉर्मल है, ये सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर ये सरफेस में क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो इसका सरफेस कैसा है, ऐसा है ना, थोड़ा टेढ़ा सरफेस है ना, तो इसीलिए इसका नॉर्मल कैसा होगा, इस तरह का होगा। और इसके साथ ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट क्या हुआ, एयर से ग्लास के अंदर जैसे इंटर किया
तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, इधर नॉर्मल है ये वाला लाइन, तो इस तरफ क्या हो गया, बेंड हुआ और इस तरह से वो इधर तक गया, है ना। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। क्या हुआ, लाइट से पहले आया और नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। अब हम लोग एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंगल क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था वहाँ पे रिफ्रैक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते थे हम लोग, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसी को ना बोलते थे। तो यहाँ पे भी क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसके बीच के जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, ये क्या है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। समझ में आई बात, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, लाइट जैसे ही क्या हुआ, अब इधर से वापस जा रहा है, यहाँ से जैसे ही अपना उसने पाथ को चेंज किया, रिफ्रैक्शन जैसे ही हुआ, तो क्या होगा, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात। तो ये बात थी रेयर से डेंसर जाने की, है ना, मतलब एयर से ग्लास जाने की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वो लाइट क्या हो रहा है, ग्लास से बाहर क्या हो रहा है, एयर में निकल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो ग्लास के अंदर था लाइट, अब जैसे ही क्या हुआ, ये क्या होगा, अब ग्लास से बाहर निकलेगा तो इस तरफ जाएगा। इस तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि अब लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, लाइट डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रहा है ना। और जब लाइट डेंसर से रेयर ट्रैवल करता है तो कहाँ मुड़ जाता है, नॉर्मल से दूर चले जाता है। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे इस सरफेस में एक नॉर्मल मैंने बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है ना, मैंने इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाया और जैसे ही लाइट रे यहाँ से बाहर निकला इस तरफ, तो नॉर्मल किधर है, नॉर्मल इस तरफ है ना। ठीक है, ये लाइन है नॉर्मल लाइन, तो इसको उधर नहीं मुड़ना चाहिए, ये नॉर्मल से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। ठीक है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, 2 बार। पहला बार लाइट क्या कर रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है ना। पहली बार लाइट कैसे जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है। ठीक है, दूसरी बार लाइट कैसे जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से होगा ना, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये वाला लाइट क्या है, इंसिडेंट रे के जैसा काम कर रहा है ना। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये वाला एंगल जो है, मतलब जब लाइट बाहर निकल रहा है फाइनली प्रिज्म से, फाइनली जब लाइट क्या हो रहा है, प्रिज्म से बाहर निकल रहा है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही बाहर निकल रहा है, तो ये वाला रे, ठीक है, और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे ई से डिनोट किया हुआ है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है कि जब लाइट क्या होता है, डेंसर से रेयर जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस या उसको हम लोग इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो रे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, इमरजेंट रे। इसका नाम क्या है, इमरजेंट रे। ठीक है, तो कभी अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज इमरजेंट रे, तो मैं क्या बोलूंगा, इमरजेंट रे क्या बोलूंगा, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज इमरजेंट रे। समझ में आ रही बात। अगर वही क्या होता, रेयर से डेंसर जाता, तो मैं उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलता, है ना। अगर क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो उसी रे का नाम क्या हो जाएगा, चेंज होके इमरजेंट रे हो जाएगा। ठीक है, और वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ वो रे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ में आई बात। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है एक डी, है ना। डी को मैं क्या बोलता हूँ, डी को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में क्यों बोलता हूँ, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएट होना, मतलब अपना पाथ से वो कितना डेविएट हो रहा है, मतलब अपना पाथ से वो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, अलग रास्ते पे जा रहा है ना, डेविएट हो रहा है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे अगर सपोज मैं मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे ये लाइट रे क्या होता है, रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होता सपोज, तो ये क्या होता है, ऐसे सीधे निकलता ना। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इधर रिफ्रैक्ट हुआ। अब हम मान लेते हैं ये जो फाइनली जो लाइट निकला, इमरजेंट रे जो निकला फाइनली, अगर इमरजेंट रे को मैं दूसरी तरफ इस तरफ बढ़ा दूं, है ना, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को जब मैं बैकवर्ड बढ़ा रहा हूं, तो जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, उसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसी से मुझे पता चलता है कि जो लाइट रे है वो कितना एंगल पे डेविएट हुआ, मतलब जाना उसको चाहिए था कहीं और, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वह क्या हुआ, कुछ एंगल से डेविएट हो गया, तो वो कितना एंगल है। समझ में आई बात। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं, तो क्या होता है कि हम लोग जब अगर किसी ग्लास में सपोज वाटर है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, कांच का ग्लास है, पानी भरा हुआ है, और मैंने उसमें एक पेंसिल डाल दिया,
और जब मैं पेंसिल को देखता हूँ दूर से तो मुझे पेंसिल टिल्ट दिखाई देता है ना, कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? ड्यू टू एंगल ऑफ डेविएशन। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और जब वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे भी क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। तो जितना एंगल पे वो पेंसिल मुड़ जाता है, लाइट रे जितना एंगल पे मुड़ जाता है, मुझे उतना ही एंगल पे क्या होता है? पेंसिल जो होता है वो टिल्ट दिखाई देता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। तो मैं इसको बोलूँगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि अगर इंसिडेंट रे को मैं बैकवर्ड बढ़ा दूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और इमर्जेंट रे को भी अगर बैकवर्ड बढ़ा दूँ, तो जहाँ पे ये मिलता है उसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया बात? या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? शिफ्टिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे कितना एंगल पे शिफ्ट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आई बात? तो ये बात थी प्रिज्म की। तो इसमें ये सारा पार्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आ सकता है। जैसे बोल देगा कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है ना। रे डायग्राम बना के उसको हमको क्या करना है? सेम यही रे डायग्राम बना देना, प्रिज्म को दिखा देना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये बात थी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे क्या? नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे प्रिज्म का और कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। क्या प्रॉपर्टी है प्रिज्म का भाई? जैसे प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्सन करता है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है डिस्पर्सन, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, वो क्या होता है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये सेशन जो है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट्स क्वेरी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।